मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, अगर कौम का मुस्तक़बिल रोशन होना है तो कौम को तालीम की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिस कौम में तालीम होती है, तालीम के शोबे में आगे होते हैं, वो कौम तरक्की याफ्ता कौम बनती है। आज हम बात करें एजुकेशन हालात की, खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में तालीम मौजूदा हालात में पेशा बन चुका है। हालांकि हिंदुस्तान के संविधान के तहत ये बताया गया है कि तालीम कोई ज़रिया माश वाला पेशा नहीं है। तालीम जो है लोगों की और अवाम की भलाई के लिए किए जाने वाला एक सोशल वर्क है। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि तालीम आज दौलत कमाने वाला, पैसा कमाने वाला ज़रिया बन गया है। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को बजाय गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने के प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। वजह इसकी ये है कि उन्हें कहीं लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो तालीम दी जा रही है वो अप टू दी मार्क नहीं है, जिसके ज़रिए उनके बच्चे तालीम में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिर्फ एक मिथ बना हुआ है कि यहाँ पर तालीम अच्छी होती है। हालांकि इनका जो असल मकसद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। ये अपने स्कूल को सिर्फ प्रमोट करके, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके, पेरेंट्स टीचर का जो है वो मीटिंग अरेंज करके सिर्फ दिखावा करते हैं और सिर्फ अपने स्कूल का प्रमोशन करते हैं। इनके टीचर्स मीटिंग में भी सिर्फ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का जोर पेरेंट्स पे डाला जाए। बेचारे इनके बातों में आकर पेरेंट्स जो है सीरियस हो जाते हैं और माँ बच्चे के पीछे लग जाती है और बाप बच्चे के पीछे लग जाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होनी चाहिए थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कई हद तक वो लोग ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स पर। जब रिजल्ट अच्छा आता है तो क्रेडिट खुद अपना स्कूल का ले लेती है। हालांकि देखा जाए जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल में हैं उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। आज ये प्राइवेट स्कूल के लोग दिखावे के जरिए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का मामला बनाए रखे हुए हैं। सिर्फ फीस के तहत पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि इनको पैसा चाहिए बुक्स बेचकर, यूनिफॉर्म बेचकर, फलां चीज़ बेचकर, फलां एक्टिविटी के नाम पर, फलां एक्टिविटी के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर, एनुअल गैदरिंग के नाम पर। एनुअल गैदरिंग में होता क्या है? हालांकि ये तो जिम्मेदारी स्कूल्स की होनी चाहिए। एनुअल गैदरिंग के नाम पर भी वो पेरेंट्स से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। इसमें गलती फिर स्कूल्स की नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की भी है, पेरेंट्स की भी है, समाज की भी है। ये लोग जिस तरह से ये प्राइवेट स्कूल साजिश से चलते जा रहे हैं, उन साजिशों को सरेखम करके गवर्नमेंट और पेरेंट्स तस्लीम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्राइवेट स्कूल्स जो है इस तरह करने में सक्षम हो गए हैं। तो मेरी दरख्वास्त हुकूमत से भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल खोले, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ने की तरजीह दें। सिर्फ स्कूल्स में मुफ्त में अंडा देने से या चक्की देने से या खाना खिलाने से एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होता। वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर जो असातिज़ा हैं किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं। ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से असातिज़ा सीरियसली अपने शोबे में काम कर रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कि वहाँ के असातिज़ा बखूबी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाना है उन्हें उसमें माहिर हैं या नहीं हैं। सिर्फ मुफ्त में खिलाने से एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होता। एक और मेरा मुतालबा गवर्नमेंट से है कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो या किसी और डिपार्टमेंट के हो, ये कंपलसरी करना चाहिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे
जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़े, तब जाकर मैं समझता हूं कि एजुकेशन का सिस्टम गवर्नमेंट में इंप्रूव हो सकता है। जब डीसी का बच्चा वहां पर पढ़ेगा, जब डीडीपीआई का बच्चा वहां पर पढ़ेगा, जब बीओ का बच्चा वहां पर पढ़ेगा, इन्हें समझ में आ जाएगा, इनके अंदर सीरियसनेस आ जाएगा कि गवर्नमेंट स्कूल को इंप्रूव किया जाए। आज जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स के दाम बढ़े हुए हैं, ये एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि ये अपने बच्चों को आला से आला तालीम के लिए भेजें। इनकी कमर प्राइमरी में, हाई स्कूल में ही टूट जाती है। इतने अखराजात, इतने फीस, कहीं पे 50,000 है, कहीं पे लाख है, कहीं पे 2 लाख है, और ज्यादा फैसिलिटी वाला अगर प्राइवेट स्कूल है तो और ज्यादा फीस होते हैं। क्यों? पढ़ाना तो असातिज़ा को है। अगर असातिज़ा दिल से पढ़ाएंगे, आज जिस तरह से असातिज़ा का तकरीरी निज़ाम गवर्नमेंट में बना है, ये चुन छाट कर बेहतरीन से बेहतरीन असातिज़ा आज गवर्नमेंट में आ रहे हैं। अगर ये सीरियसली पढ़ाएंगे तो यकीन जानिए गवर्नमेंट स्कूल का निज़ाम बेहतरीन बनेगा। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों के भी प्राइवेट स्कूल का हाल भी यही बनता जा रहा है। मुसलमानों में कुछ एक लोग उठते हैं और ये कहते हैं कि हमें एक अच्छी बेहतरीन स्कूल चाहिए ताकि बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करें। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, जब इनके कुछ साल जो है एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, फिर ये लोग वही मामले पे आ जाते हैं, फिर इनकी फीस बढ़ने लगेंगे, फिर ये मादा परस्त बन जाते हैं। ये जज्बात जो लेके आए थे कि कौम को अच्छी एजुकेशन देंगे, वो जज्बात मान पड़ते हैं और ये भी मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस जानिब कोशिश करें, इस जानिब सोचें कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव किया जाए। सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स को अलग अलग इलेक्शन की ड्यूटी लगाने से, फलां ड्यूटी लगाने से जो है फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को एजुकेशन देने की, उन्हें कोई एक्स्ट्रा काम ना दें। अच्छा, एजुकेशन के ही मामले से अगर उनका एक्स्ट्रा जो काम देखें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिर्फ पेपर वर्क में, फॉर्मेलिटी में चला जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशन में बच्चे पीछे हो जाते हैं, पढ़ाई में बच्चे पीछे हो जाते हैं। तो चाहिए कि इस बात पर गवर्नमेंट भी संज्ञान ले, असातिज़ा भी सोचें और पेरेंट्स भी सोचें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।